टू जीएस अलर्ट। स्वागत है आप सभी का। और आज हम करने वाले हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बड़े स्तर पे क्या मीनिंग होता है। अब देखिए यहाँ पर बड़े स्तर कहने का क्या मतलब है, पहले इस चीजों को समझ लीजिए। अब तक जितने सारे लेक्चर्स हम लोग किए थे वहां पर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के आसपास भटक रहा था कि आपने इलेक्शन, सही इलेक्शन के थ्रू आपने गवर्नमेंट को चुन लिया और वो सरकार चला रही है, तो समझिए कि वहां पर डेमोक्रेसी है। इसके अलावा डेमोक्रेसी की कई सारी मीनिंग भी हमने सीखा था कि अगर सभी ये पीपुल के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, दोनों में क्या अंतर होता है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट बनाने तक ही है या शासन वासन तक ही सीमित है, या फिर डेमोक्रेसी का कुछ और मतलब होता है। क्या एवरीडे लाइफ में आप डेमोक्रेसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप ये नहीं कहते हैं कि अगर क्लास में कहीं पर टीचर आपको क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं देती है तो आप ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रहा है, इस क्लास में डेमोक्रेसी नहीं है। क्या आपके घर में अगर कोई डिसीजन है और ये डिसीजन सब लोग मिलके नहीं लेते हैं, सिर्फ एक पर्सन लेते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर सभी लोग जो है सभी लोगों के जो ओपिनियन है उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है? क्या आपके ग्राम पंचायत में जो मुखिया है या फिर आपके मोहल्ले के जो प्रधान है वो अगर आप लोगों से कंसल्ट करके कोई चीज नहीं लेते हैं, नहीं करते हैं, सबसे विचार नहीं करते हैं, तब भी तो आप बोलते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट तक ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर डेमोक्रेसी मायने रखती है। तो आइए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए इस चैप्टर में आपने क्या किया था कि लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में आपने डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझा था। कहने का मतलब है सीमित और काफी व्याख्या करके, कहने का मतलब एग्जाम्पल वगैरह के साथ हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर डेमोक्रेसी के मतलब को समझे थे। तो क्या था डेमोक्रेसी, आप पीछे का लेक्चर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के फॉर्म में समझा था। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमम फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी मस्ट हैव। मतलब ये जो सेट हमने पढ़ा था ना पिछला 3-4 लेक्चर में, उसमें जो डिफाइन किया था डेमोक्रेसी को, जो तरीका था हमारा डिफाइन करने का, वे ऑफ डिफाइनिंग था, उससे हमको डेमोक्रेसी का जो एक मिनिमल फीचर्स पता चला था कि आखिर डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, क्या क्या होगा तो हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी टेक इज आवर टाइम सो दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जो हम लोग जो डेमोक्रेसी यहाँ पढ़े थे वो रिप्रेजेंटेशन का डेमोक्रेसी सीखे थे। कहने का क्या मतलब है कि जो इलेक्टेड होके जो आप जाएंगे, आपको जो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। आगे यहाँ पर कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेज। और इन सब के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेज में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अब नहीं पढ़े तो आप लोग लेक्चर जरूर देखिए। अब कह रहा है कि इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कंट्री में क्या है कि जो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, कह रहा है कि सभी जो पीपुल होते हैं वो रूल नहीं करते हैं। अब मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल। मतलब कुछ मेजर लोग होते हैं, कुछ लोग हैं जिसको लोगों के बिहाफ में, ठीक है, सभी लोगों के बिहाफ में अलाउ किया जाता है डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि आप लोग अपने मोहल्ले में 50 लोग मिलकर 2 लोगों को चुन दिए, यही लोग इसका जो है ना टूर्नामेंट करवाएंगे, मतलब ये सारे के सारे डिसीजन यही लोग लेंगे, ठीक है। और इवन द मेजोरिटी जो होता है ना वो डायरेक्टली यहाँ पर रूल नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है कि मेजोरिटी भी इलेक्टेड होते हैं, यानी कि एक फेयर इलेक्शन के थ्रू यहाँ पर करवाया जाता है। दिस बिकम नेसेसरी, और ये जरूरत हो जाती। देखिए अब क्या हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी लोग मिलकर डिसीजन ले, भारत के सभी लोग एक साथ, तो ये मुश्किल है, ठीक है, कि सब लोग बैठ के डिसीजन लेंगे। इसके पीछे यहाँ पर 2 वजह दिया गया है कि ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी में जब कहते हैं, जैसे लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जनता का सरकार होता है, तो सारा जनता एक साथ मिलकर यहाँ पर डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हैं, तो उसके पीछे यहाँ पर 2 वजह दिया गया है। पहला है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इन्वॉल्व है सच एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज द फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। इतनी सारी आबादी है, 130 करोड़ की आबादी को एक साथ बैठ पाना और डिसीजन ले पाना, कलेक्टिव डिसीजन, ये असंभव है। इसीलिए ये इलेक्शन का प्रोविजन करवाया गया है। फिर कह रहा है कि इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा कर भी लिए, ठीक है, मान लिए बैठ भी गए ये लोग, तो द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, और सिटीजन के पास भी समय नहीं रहेगा कि एक ही समय में सारे सिटीजन बैठ जाए, ठीक है, द डिजायर, और या नहीं उसके पास इच्छा होती है सब सारे सिटीजन के पास, और ना ही उसके पास स्किल है हमारे यहाँ
जो जितने सारे है। तो ये सब क्या है, ये सब जो दो तरह का ये हर्डल्स यहाँ पर है, दो तरह का आपको डिफिकल्टी है, इसकी वजह से ये डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टाइप का वर्ड यूज किया जाने लगा है, ठीक है, और ऐसा ही होता है। अब कह रहे हैं दिस गिव अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। This clarity help us to distinguish democratic form and the non-democracy, but it does not allow to us to distinguish between the democracy and good democracy। अब ये कह रहा है ये जो दो डिसीजन आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये दो आप यहाँ पे कॉज पढ़े, और इससे पहले 4-5 लेक्चर में जो आप देखे थे जो फीचर्स था डेमोक्रेसी का, जो गवर्नमेंट का फॉर्म था, ये आपको एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अंतर तो बता पाता है, लेकिन इससे ये बात नहीं पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी, ठीक है, एक अच्छा डेमोक्रेसी में क्या अंतर यहाँ पर रह जाता है। आगे हम लोग समझेंगे, कुछ आइडिया यहाँ पर जरूर मिलेगा आप लोगों को कि अच्छा और जो है एक अच्छा डेमोक्रेसी नहीं है उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब तक जो डेमोक्रेसी आप लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं ना, वो गवर्नमेंट के अलावा कोई और मीनिंग यहाँ पर नहीं दे रहा था। मतलब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के आसपास घूम रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मीनिंग है, और यहाँ पर हम इन चीजों को समझेंगे। देखिए, समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर देन द गवर्नमेंट। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट। देखिए, कभी कभी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए भी हम लोग इन चीजों का डेमोक्रेसी का यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब ये क्या है कि वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, whenever a decision has to be taken we all sit down। मतलब कह रहा है कि हम जो है ना, एक काफी, मेरा जो फैमिली है वो काफी डेमोक्रेटिक है, और जब भी कोई बड़ा डिसीजन होता है तो सब लोग मिलके हम लोग लेते हैं, और मेरे ओपिनियन का ही उतना ही वैल्यू है जितना कि मेरे पिताजी का। तो यहाँ भी डेमोक्रेटिक वर्ड का यूज किया जा रहा है। आगे कह रहा है कि आई डोंट लाइक टीचर who do not allow student to speak and ask questions in the class। देखिए, इसमें कह रहा है कि हम वैसे टीचर को पसंद नहीं करते हैं जो क्लास में कोई हमको नहीं बोलने देते हैं या क्वेश्चंस नहीं पूछने देते हैं, ठीक है। तो हम वैसे टीचर को पसंद करेंगे क्लास में जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का हो, मतलब जिनके अंदर क्या हो कि डेमोक्रेसी की भावना हो कि सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सारे को बोलने का यहाँ पर अधिकार है। अब कह रहे हैं कि वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन द पार्टी। अब एक ही लीडर जो है या एक ही फैमिली मेंबर क्या करेंगे कि उसकी पार्टी में क्या आएगा, क्या खाना है, क्या पहनना है, ठीक है, क्या बजाना है, ये सभी डिसाइड करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डेमोक्रेसी यहाँ पर हो गया है। तो ये इतना सारा लेवल है आपके डेमोक्रेसी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, समझते हैं चीजों को। अब कह रहा है कि दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ द मेथड ऑफ टॉकिंग टेकिंग डिसीजन, ठीक है। और ये सब जो ये यहाँ पर कुछ सिचुएशंस था, इसमें ये कह रहा है कि जो बेसिक चीज है ना डिसीजन लेने का जो बेसिक चीज है उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। फिर कह रहा है ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ द ऑल हु आर अफेक्टेड। मतलब कह रहा है कि एक जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है इसमें सभी की कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है, परामर्श की आवश्यकता होती है, और सिर्फ परामर्श ही नहीं, उसमें कंसेंट की आवश्यकता होती है, मतलब सहमति की। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे आप बोल सकते हैं कि सिर्फ जो है ना कहने के लिए आप सबसे कंसल्टेशन ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं, और जो मन में है मेरे वही हम करेंगे, तो फिर कंसल्टेशन हुआ और यहाँ पर कंसेंट आप लिए ही नहीं सभी से कि सभी लोग अब जब डिसीजन निकालो तो सब लोग सहमत है कि नहीं। तो ये भी जो अच्छा जो डेमोक्रेसी है उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों होना चाहिए, कंसल्टेशन और कंसेंट होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन द। अब ये कह रहा है कि जो लोग पावरफुल नहीं है, ठीक है, मतलब जिसके पास पावर नहीं है, तो उनको भी कहने का अधिकार होना चाहिए यहाँ पर, जो तब एक अच्छा डेमोक्रेसी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी का सिर्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में ही नहीं, यहाँ पर एवरीडे लाइफ में जो है ना ये डेमोक्रेसी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये एनी स्फीयर ऑफ लाइफ के हर पहलुओं पर इनका जो है काफी प्रभाव है डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब आगे है कि समटाइम कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप द आइडियल स्टैंडर्ड फॉर ऑल। कभी कभी क्या होता है कि डेमोक्रेसी वर्ड का लोग यूज सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये करते हैं कि एक आइडियल स्टैंडर्ड को स्थापित करने के लिए यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्ड का यूज किया जाता है। कैसे? तो यहाँ पर एग्जांपल से समझिए। कह रहा है कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कह रहा है कि देखिए, वास्तविक जो डेमोक्रेसी है ना हमारे देश में तभी हो पाएगी जब कोई भी आदमी जो है ना भूखे पेट नहीं सोएगा। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर किया नहीं गया है, यहाँ पर यूज कर रहा है
कि डेमोक्रेसी तब सक्सेसफुल होगा जब कोई भूखे नहीं सोएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, डेमोक्रेसी क्या होता है, जो 4 लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि डेमोक्रेसी तब होता है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनते हैं और वो गवर्नमेंट तानाशाही रवैया नहीं अपनाते हैं, वो गवर्नमेंट पावर का मिसयूज नहीं करते हैं, इलेक्शन सही होता है। बट यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी लोग को इक्वल रोल जो है प्ले करना चाहिए, मतलब एक टीचर का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू एक किसान का भी होना चाहिए। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। और ये क्या सिर्फ एक वोट का जो है ना इक्वल राइट देने से हो जाएगा? एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। नहीं, ऐसा नहीं होगा सिर्फ वोट का अधिकार दे दिए, जबकि होना ये चाहिए कि सभी सिटीजन को इक्वल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए, बेसिक रिसोर्सेज प्राप्त होना चाहिए और लॉट ऑफ कमिटमेंट यहाँ पर उनके लिए आना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वोटिंग का अधिकार दे देने से ये काम हो जाएगा। तभी तो हमारे देश में एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था कि सबको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कही रही है डेमोक्रेसी के बारे में। आगे देखते हैं यहाँ पर, देखिए आगे कुछ और चीजें कह रही है कि इफ वी टेक दीज आइडियल्स सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी। और अगर इस आइडियल को जो दो तीन आइडियल यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप सीरियसली इसके बारे में सोचते हैं तो दुनिया में कोई सी ऐसा देश नहीं है जो जहां पर डेमोक्रेसी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन है कि लोग भूखे पेट ना सोए, या फिर एक और यहाँ पर आप सिचुएशन यहाँ पर देखें, ठीक है, कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन, इक्वल रिसोर्सेज होना चाहिए, इक्वल पैसे, इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, तब तो किसी भी देश में नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी का ये मतलब ये कंडीशन हुआ ही नहीं, ठीक है। अब अगर ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेमोक्रेसी एज एन आइडियल डिमांड us of why we value democracy, it enables us to judge an existing democracy and identify weakness। और ये सब जितनी सारी चीजें हैं ना, ये हमको एक जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी जहां पर है, बेसिक जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, उस डेमोक्रेसी और उसकी क्या वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनिमम डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। अब ये जितने सारे पॉइंट है, ये डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? कम बड़ा डेमोक्रेसी है या अच्छा डेमोक्रेसी है, ठीक है, या फिर सिर्फ डेमोक्रेसी नाम के लिए है। तो ये जितने सारे पॉइंट है ये डिसाइड करता है कि आप गुड डेमोक्रेसी है या फिर यहाँ पर नॉमिनल डेमोक्रेसी, यहाँ पर मिनिमल डेमोक्रेसी यहाँ पर देखने को मिलता है, नाम मात्र का डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कोई कंट्री है जहाँ पर सबके पास एजुकेशन है, सबके लिए सेम सिस्टम है, सबको इक्वल यहाँ पे राइट्स है, और राइट्स ही नहीं यहाँ पर एक्चुअल में जो है दिया भी जा रहा है, तो कहेंगे कि ये अच्छा डेमोक्रेसी है। तो ये जितने सारे पैरामीटर और क्वेश्चंस है वो गुड और मिनिमल डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है। और इस बुक में वी डू नॉट हैव आइडियल मच विद द एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए अब यहाँ पर इस बुक में हम लोग क्या किए हैं, जो एक्सपेंडेड मतलब बहुत बृहद करके हम लोगों ने क्या किया है, डेमोक्रेसी के बारे में नहीं देखा है, मतलब ये आइडियल कंडीशन करके हमने देखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्म का यहाँ पर हमने देखा है। और हमारा फोकस जो है विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हमने इस चैप्टर में क्या किया है कि सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल फीचर्स था कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, इसी पर बात की है। ये जो यहाँ पर जितनी सारी चीजें ये सब बात की जा रही है, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। तो होप सो आगे इसका डिस्कस हम जरूर करेंगे कि अब चुनेंगे कि अच्छा डेमोक्रेसी कहाँ पर है और कहाँ पर बैड डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर, यही चीजें यहाँ पर टोटल के टोटल कहा जा रहा है, ठीक है। ये कंसल्टेशन वगैरह की प्रिंसिपल पे काम करता है। और चैप्टर 3 की भी बात की जा रही है कि चैप्टर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, डीप से समझेंगे यहाँ पर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या आपके ग्राम सभा में डेमोक्रेसी है? क्या आपके ग्राम सभा जो है वहां पर तो कम लोग होते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जब यहाँ पर कह रहा था कि आप इलेक्टेड पीपुल को क्यों बैठाते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ पीपुल है उनको क्यों बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो सबको बैठा पाना संभव नहीं है। लेकिन एक ग्राम सभा में तो कम लोग होते हैं ना, तो कम लोग हैं तो उनको तो आप बैठा सकते हैं। तो क्या आपके यहाँ ग्राम सभा में जो वीकली है या फिर आप बोल सकते हैं 15 दिनों में है या फिर 1 महीने में क्या ग्राम सभा की बैठक होती है, और वहां पर जो डिसीजन है, जो डिसीजन क्या ग्राम सभा के जो सदस्य है, जो वहां पे जैसे बोल सकते हैं आप जो वार्ड मेंबर होते हैं या मुखिया होते हैं, क्या वो सब लोग लेते हैं एक साथ? अगर नहीं लेते हैं तो क्या आप इसको डेमोक्रेसी आप मान सकते हैं? तो इन चीजों को यहाँ पर नोटिफाई करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आपके यहाँ चीजें हो रही है अच्छे तरीका से या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर कही गई है। हाँ, और एक और इन्फॉर्मेशन जो इससे अगला वाला लेक्चर आएगा, क्योंकि ये लेक्चर आज खत्म हो जाएगा, जो एक लेक्चर हम यहाँ पर लेंगे, इस सारे के सारे
जितने सारे चीज इस लेक्चर में हम लोग पढ़े इस चैप्टर में उसका समरी लेकर आएंगे और 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम खत्म कर देंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। और अगर किसी के पास मान लीजिए कोई जल्दीबाजी में देखना चाहते हैं, ये लेक्चर तो हम बहुत डिटेल से बना रहे हैं कि एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करें, अच्छे से चीजों को समझते हुए चले। लेकिन अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ की पॉइंट ध्यान रखना है तो अगला वाला लेक्चर जो आएगा ना उसमें सिर्फ की पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, तो आप लोग जो है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये कह रहा है कि दिस ऑल्सो मीन दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, और इस सब का यही मतलब होता है कि दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो परफेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब कहीं ना कहीं लोग भूखे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों के पास इंफॉर्मेशन है नहीं, कहीं ना कहीं जो अनइक्वलिटी है वो भी बरकरार ही है, तो ये परफेक्ट डेमोक्रेसी कहीं पर है नहीं। अब कह रहा है कि दिस फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली फॉर द मिनिमम कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी, और यहाँ पर हम जो पढ़े हैं ना इस चैप्टर में वो जो कम से कम कंडीशन होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिर्फ गवर्नमेंट को ध्यान में रख के हम लोग पढ़े कि कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो और डेमोक्रेटिक ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात किया जा रहा है, फिर जो है एवरी सिटीजन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, फिर कह रहा है दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी, और ये सारी चीजें जितनी हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्या वीकनेस होना चाहिए, क्या 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 रहेगा तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छा है, क्या रहेगा तो कहेंगे नहीं अच्छा है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जो अब यहाँ पर एक्सरसाइज है ये खत्म होता है, और जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को आप लोग जोड़ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अगर आप मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस नहीं करते हैं यहाँ पर, तो फिर क्या फायदा है आप लोगों को पढ़ने का। और दूसरी बात कि आप लोग को ये पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कितना सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी होता है यहीं पर खत्म, और अगला लेक्चर हम लोग मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के समरी के साथ। और दूसरा हम ये सोच रहे हैं कि आपके लोगों के लिए जो कार्टून इसमें ढेर सारा दिया गया है, चैप्टर के बीच में कार्टून को डिस्कस कर पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, तो कार्टून के लिए अलग से हम लेक्चर लेके आएंगे। तो ठीक है, कार्टून का लेक्चर बाद में आता रहेगा, लेकिन पहले इसका समरी हम लोग लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और लेक्चर पसंद आता है दोस्तों तक शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।